हेलो, जेएसएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। देखिए, ग्रुप डी के 32,000 पदों के आवेदन हो गई है शुरू। और रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के आईआरबी ने 32,438 पदों की रिक्ति निकाली है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 23 जनवरी यानी गुरुवार से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। देश भर के सभी युवा साथी आईआरबी से मिलकर आईआरबी की नौकरी करने के लिए निकले हैं, तो वो सभी लोग तैयारी करें। और आईआरबी के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस ईयर में 1251 से रिक्तियां हैं। यह रिक्तियां लेवल 1 के निकाली गई है और 6 वर्ष के बाद आपको ग्रुप डी की निकाली गई रिक्तियाँ। तो 2 चरणों में होगी परीक्षा। ग्रुप डी चयनित होने के उम्मीदवार कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 से गुजरना होगा और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे वो भर्ती अगले चरण की परीक्षा सीबीटी सब में शामिल होंगे। और सीबीटी सफल होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन, मेडिकल जांच होगा और सभी चरणों के बाद उम्मीदवार की फाइनल सूची तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रदान की जाएंगी। इसमें से रिक्त पदों में से पॉइंटमैन 5,058 पद हैं। सहायक ट्रैक मशीन का 7,799 है। सहायक फ्रिज का 301 है। ट्रैक मैनेजर का 13,187 है। सहायक पीवे का 257 पोस्ट है। सहायक CAW का 2,587 है। सहायक TRD का 1,381 है। सहायक SND का 2,012 पद है। सहायक लोको सीट डीजल का 420 है। सहायक लोको सीट इलेक्ट्रिकल का 950 है। सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिशियन का 744 है। सहायक DLAC का 1,041 है। सहायक TLNAC वर्कशिप का 624 है। सहायक वर्कशॉप का 3,777 है। इतनी पद की रिक्तियाँ आईआरबी के द्वारा निकाली गई है। तो ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोग अपने अपने वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें। और वर्ष 19 के बाद यह रिक्तियाँ निकाली गई है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे ने 6 वर्ष बाद हिसाब से रिक्तियाँ कम ही दी है। कम से कम 50,000 रिक्ति होनी चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लंबे समय से इंतज़ार था। ये इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और सभी विद्यार्थी आवेदन करें और ज़ोर शोर से इसकी तैयारी करें। ये खुशखबरी अच्छी है और अच्छे 2 चरण में होंगे और सीबीटी मोड में होंगे। सभी के लिए खुशखबरी होगा और जो अच्छी तैयारी करेंगे उनको एक पद ज़रूर मिलेंगे। इस सुनहरा अवसर को न गंवाएं। और ग्रुप डी की एक अच्छी बहाली है और रेलवे में सबसे बड़ी खासियत है कि छोटा पोस्ट से आदमी सिर्फ घुसने का है। उसके बाद एक विभागीय परीक्षा होती रहेगी समय समय पे। आप एक उच्च स्तर तक जा सकते हैं। ग्रुप डी से लेवल से आप जाके स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको रंग लाएगी, क्योंकि विभागीय परीक्षा होती रहती है। आप समय पे अपना मेहनत कीजिए। और जो ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं वो आज स्टेशन मैनेजमेंट की भी हैं। इसलिए आप अच्छे रिक्त पदों की जो आए हैं 32,000 कम नहीं है आज के समय में। अच्छे से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें इसकी पुख्ता जानकारी हमारे वीडियो में आपको समय पे मिल जाएगा। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप कि किस तरह की तैयारी करते हैं, आपको कैसी सहायता मेरे से चाहिए। और ये आपकी ग्रुप डी की बहुत अच्छी वैकेंसी है और सारी परीक्षाएं समय पे हो जाएगी। आपको 2025 में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। इसीलिए जो आवेदन आए हैं वो आवेदन अपने हिसाब से वेबसाइट में जाके
ज़रूर प्रक्रिया जो आवेदन की है वो पूरा करें और आप बेस्ट जोन चूज कीजिए। जैसे आरआरसी की जोन कितने हैं, टोटल सीट कितने हैं, हम टोटल सीट तो बताए कि 32,438 हैं, जिसमें SWR हुबली का आपका UR में 207 है, SC में 75 है, ST 37 है, OBC 133 है, EWS 50 है, टोटल 503 सीट है। ECR भुवनेश्वर का 964 है, ECR कोलकाता का 1044 है, ECR हाजीपुर का 1251 है, SCR बिलासपुर का 1337 है, NER गोरखपुर का 1370 है, NWR जयपुर का 1433 है, WCR जबलपुर का 1614 है, SCR सिकंदराबाद का 1642 है, ER कोलकाता का 1817 है, NCR प्रयागराज का 2020 है और NFR गुवाहाटी का 2048 है, चेन्नई का 2694 है, CR मुंबई का 3244 है और WR मुंबई का 4672 है और NR न्यू दिल्ली का 4785 है। इस तरह से कुल कहें तो 32,438 पोस्ट है, तो कम बड़ी पोस्ट नहीं है। UR में आपको 13,957 है, SC का 4,699 है, ST का 2,474 है, OBC का 8,153 है और EWS का 3100 है। तो आप देखिए सबसे अच्छा आपको NR न्यू दिल्ली का पोस्ट है 4,785 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है और इसमें सबसे SWR हुबली का है। तो अधिकतर लड़के आपको कोलकाता, बिलासपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जोन वाइज चूज करके आपको जो जोन अच्छा लगता है, जिसमें पिछले ईयर का देखिए जो किसमें कम कटअप गया है और अच्छी नियुक्ति हुई है और ज़्यादा सीट वाले जगह पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने मिल सकता है। तो आप देखिए हुबली की जो EWS 50 हैं, आपको UR में 207 है और भुवनेश्वर का UR में 405 है और OBC का 257 है और कोलकाता में 408 UR है और OBC 263 है, SC 184 है, ST आपका 72 है, EWS 102 है। हाजीपुर का UR 518 है, SC का 186 है, ST 92 है, OBC 333 है, EWS 121 है। SECR बिलासपुर, NE गोरखपुर का UR 598 है, SC 215 है, ST 134 है, OBC 285 है और EWS 122 है। गोरखपुर का सबसे अच्छा सीट है। जयपुर का 797 UR है, SC 191 है, ST 77 है, OBC 217 है, EWS 151 है। जबलपुर का UR 769 है, SC 215 है, ST 89 है, OBC 383 है और EWS 158 है। सिकंदराबाद का UR 710 है, SC 262 है, ST 144 है, OBC 415 है, EWS 136 है। ER कोलकाता में 2 है, एक ECR और एक ER, जिसमें से एक ER का 767 UR है, SC 262 है, ST 144 है और OBC 477 है और EWS 161 है, कुल 1887 है। तो ऑनलाइन का नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन शुरू हो गया है 23/1/2025 से और इसका लास्ट डेट आपको 22 फरवरी 2025 की रात तक है, 11 बजे तक। और इसका पेमेंट के लिए 23 फरवरी से 24 फरवरी तक है और 25 फरवरी से 6 मार्च तक इसका जो है अकाउंट क्रिएट फॉर्म होगा चूज रेलवे
जो होगा उसके बाद कोई मॉडिफाई इसमें नहीं होगा 6/3 के बाद। इसीलिए आप लोग 23/3 से शुरू हो गया है, आपको अच्छा समय दिया गया है ऑनलाइन का, और लेवल 1 से लेकर 7th लेवल तक का पोस्ट वेरियस हुआ है। तो आप लोग जो नोटिफिकेशन नंबर 8/2024 आए हैं, सभी लोग अपने अपने विज्ञापन को देखते हुए जितनी जल्द हो फॉर्म फिलअप करें। और फॉर्म फिलअप कैसे करें और इसमें क्या क्या लगता है आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको क्या क्या ज़रूरत है और क्या परेशानी होता है ऑनलाइन के दरमियान, अपने से कीजिए या तो फिर कैफ़े में जाके कराइए। जो भी परेशानी होती है कमेंट कीजिए, आपको हम ज़रूर गाइड करेंगे कि ऑनलाइन के दरमियान क्या दिक्कत आ रही है। कमेंट अवश्य कीजिए। और जो ये बहाली है फिर अभी कब आएगा नहीं आएगा, और एक अच्छा बहाली है, इसीलिए आप लोग ग्रुप डी मत सोचिए कि हम ग्रुप डी का ही नौकरी कर रहे हैं। और ग्रुप रेलवे की सबसे बड़ी यही खासियत है कि छोटा नौकरी करके आदमी एक बड़े पद तक जा सकता है। और वो बड़े पद कैसे जा सकता है, तो वो विभागीय एग्ज़ाम देके, और विभागीय एग्ज़ाम समय समय पे रेलवे पे होते रहता है, ये नहीं कि डिले होता है। इसीलिए आप लोग सभी जो, और इसका जो बताए थे कि इसमें मोड जो है CBT का होगा, और जो चरण में एग्ज़ाम होगा, एक CBT 1 एक CBT 2। जो CBT 1 में पास हो जाएगा वो CBT 2 एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें टोटल मिनट 90 मिनट का है, जिसमें क्वेश्चंस जनरल साइंस के 25 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे, रीजनिंग आपको 30 मिलेगा, और जनरल GK एंड करंट अफेयर्स 20 रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स का। इसमें से नेगेटिव मार्क होगा, नेगेटिव मार्क 1/3 का होगा, 1/3 का नेगेटिव मार्क होगा। इसीलिए आप लोग नेगेटिव को भी देखिएगा। और इसमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल के लिए जो परसेंटेज मिनिमम रखे गए हैं शॉर्टिंग लिस्ट के लिए, वो UR के 40% है, EWS का भी 40% है, OBC जो नॉन क्रिमिनल 30% है, SC का 30% है, और ST का भी 30% है। ये मार्क्स और PWD कैंडिडेट का जो होगा वो इसके अलग होगा, रिजर्व होगा। और CBT 1 में जैसे पास होंगे आपको CBT 2 एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाएंगे। और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन 120 मिनट आपको होगा। कैंडिडेट पहले से आपको जो प्रेजेंट टाइम होगा वो 15 मिनट 20 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। आपको अब कॉल लेटर घर तो नहीं आता है, आप लोग ये तैयार रहिएगा। ये नहीं कि मेरा कॉल लेटर घर आएगा तो ही हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब आपको समय पे मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि अब एग्ज़ाम होने वाली है। आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं कैफ़े से या मोबाइल से, या कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। आप ईमेल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर ज़रूर दें, उससे आपको मैसेज मोबाइल में मिल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है, आपका क्या रोल नंबर है, कहाँ सेंटर पड़ा है। सारे समय से पहले आपको सारी जानकारी हो जाएगी, सेंटर कहाँ है, आपको एग्ज़ाम डेट कब है, ये बहुत सारी जानकारी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल ID ज़रूर कैंडिडेट को देना चाहिए। उससे आपको कॉल लेटर में डाउनलोड करने के समय भी बहुत मदद मिलेगा। इसलिए RRB और RRC दोनों के वेबसाइट पे, या RRB या RRC की वेबसाइट से आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। और CBT 2 का भी तैयारी जैसे CBT 1 में होता है, आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप ज़्यादा महत्व दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 60% क्वेश्चन आ जाएगा। कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर आप ज़रूर बनाइए, जितने भी आज तक हुआ है रेलवे द्वारा एग्ज़ाम, ग्रुप D हो या
एग्ज़ाम का मोड आपका CBT होगा, इसीलिए सभी कैंडिडेट तैयारी में पूर्णतः लग जाएं और फॉर्म को जैसे 23 जनवरी से शुरू हो गया, विगत 23 जनवरी जो है आपको 22 फरवरी तक है। और जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और GK GS और करंट अफेयर्स टोटल 100 क्वेश्चंस होगा। तो आप जनरल साइंस, मैथमेटिक्स या रीजनिंग या GK या जितना हो, आप सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 5 साल का जरूर देखिए। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, बोडमास मेथड है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशंस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज है, कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पाइप है एंड सिस्टर्न है, ETC। तो मतलब एवं प्रकार से जितने पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में सारा चीज़ दिया हुआ है ये सिलेबस में। आपका रीजनिंग में एनालॉजीज है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशन, सिलोजिन्स, जम्बलिंग, वेनन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिक्लूजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, एग्रीमेंट एंड एसम्पशंस, ये सारी रीजनिंग का आपका सिलेबस है। तो आप 5 साल का प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखिए और 5 साल का प्रीवियस ईयर ही आपको ये तय करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और उसी हिसाब से 5 साल की अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो एक पद आपके हाथ में रहेगा निश्चित रूप से। और CBT मोड है, अच्छा है। और आपका जो 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप हो गया है वो अब 22 फरवरी तक है। निश्चित रूप से आप अपना तैयारी को मुकाम लाइए। आवेदन शुरू हो गया है और ये 2019 के बाद ये बड़ी वैकेंसी आई है। और मार्क्स आपको जितने अधिक लाएंगे उसमें फिर आपको नॉर्मलाइजेशंस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम एक दिन तो होगा नहीं, आपको कई दिन होंगे। उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी, अब भारत में बेरोजगार की संख्या बहुत हो गई है, शिक्षित बेरोजगार, क्योंकि सरकार युवा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय पे वैकेंसी का जो विज्ञापन नहीं आ रहा है, जिसके वजह से नियुक्ति प्रक्रिया भी बहुत डिले होता है। एक वैकेंसी आने के बाद साल भर लग जाता है उसको क्लियर होने में। तो इससे लड़का में भी जो उत्सुकता होती है वो भी कम हो जाती है। और आप लोग जो भी जॉन भरें वो जॉन को पिछले ईयर ज़रूर देखते हुए कि किस जॉन में कैसा कटअप गया था, कितना लड़का अटेंडेंस आपका था, कितना कटअप गया, कैसा रहा, कौन जॉन सबसे बेस्ट है, उस बेस्ट का हिसाब से आप चूज करते हुए जॉन चूज कीजिएगा। ऐसे मेरे द्वारा भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा जॉन बेस्ट है, जो कि आप उस पर आवेदन भरें और आपकी जीत निश्चित सफलता की ओर है। और आपको मार्क्स नेगेटिव पे भी ध्यान देना है कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं मारना है। नेगेटिव ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशंस में बहुत परेशानी कर सकता है। और आज के समय में नॉर्मलाइजेशंस जो है विद्यार्थी का कमर तोड़ देता है। और नॉर्मलाइजेशन से आज के समय में बहुत परेशानी हो गया है। लड़का को पता ही नहीं चलता है कि हम इतना बनाए थे और इतना मार्क्स मेरे लास्ट में कैसे आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का क्या खेला है आज तक किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के लिए देखिए खान सर जो हैं कितने प्रयास किए थे नॉर्मलाइजेशन हटाने का, लेकिन BPSC में एक हटा तो दूसरा बार जब एक हटा तो कैंसिल जैसे एग्ज़ाम हुआ तुरंत, फिर वो दूसरे में तो दूसरा डेट में एग्ज़ाम होना है तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, तो नॉर्मलाइजेशन फिर से शुरू हो गया।
तो इस स्थिति में लड़का के लिए बहुत दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशंस रेलवे का भी स्थिति का पिछला बार की तुलना में थोड़ा स्थिति अब इस बार क्या होता है देखने होगा। और ये मोदी सरकार की तुलना में कई दिन के बाद, कई साल के बाद ये वैकेंसी इस तरह का देखने मिल रहा है। मोदी सरकार की स्थिति भी वैकेंसी के युवा के लिए बहुत उतनी जोर नहीं देते हैं, न ध्यान देते हैं, सिर्फ अपनी। लेकिन सबसे पहले युवा है और युवा को ही देखना चाहिए। और आज के समय में विज्ञापन नहीं आने के कारण इतना बेरोजगार हो गया है और कम विज्ञापन में अधिक लड़का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और तैयारी करते आ रहे हैं। लेकिन लोग तैयारी करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन की कहीं निश्चितता नहीं आती। तो इंसान क्या करेगा? सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है और वो घर परिवार सारे चीज़ को झेलते हुए तैयारी करता है, लेकिन समय पे ना एग्ज़ाम होता है। विज्ञापन आने के बाद भी कम से कम साल भर लग जाता है उसका क्लियर होने में। तो बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सीबीटी मोड में ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। पिछला बार जो सीबीटी का स्थिति था रेलवे का, वो बहुत दयनीय था। ऐसी स्थिति ना होना चाहिए। इस बार सभी लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से ही एग्ज़ाम हो, फेयर हो। सीबीटी में भी जो धांधली होती है वो धांधली ना हो और जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, यही हर युवा चाहता है। और आप के द्वारा कितनी तैयारी हुई है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और किस किस विषय का आपको कमी है वो ज़रूर बताएं। वो विषय पर आपको ज़रूर मेरे द्वारा आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि आप इसके मदद से तैयारी करें, जो आपकी जीत निश्चित होगी। मेरे द्वारा सबसे पहले यही हम कहेंगे कि आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निश्चित रूप से बनाएं। 1 से नहीं 5 बार बनाइए। देखिए आपको 60-70% क्वेश्चन उसी से आएगा। और बस और थोड़ा तैयारी कर दीजिएगा, आपकी एक सीट निश्चित है। लेकिन 5 साल का प्रीवियस ईयर एसएससी का और रेलवे का दोनों का कम से कम बना लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसो एग्ज़ाम हो, हार्ड हो, शिफ्ट हो या नॉर्मल शिफ्ट हो, सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम, सभी शिफ्ट का जितना एग्ज़ाम हुआ सबका एक ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर